एक 55 से 56 साल का बूढ़ा अपनी 3 जवान बहुओं के साथ बारी बारी से अपने गंदे इरादों को अंजाम दे रहा था। एक रात में वह अपनी तीनों बहुओं के पास जाता है तो कभी एक एक दिन करके वह अपनी बहुओं के साथ घंटों तक जोरदार गलत रिश्ते बनाया करता था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह थी कि उन बहुओं के जो पति थे उनको भी ये सब जानकारी थी। उनको भी पता था कि उनकी पत्नी उनके पिता के साथ हम बिस्तर होती है और उसके साथ घंटों तक रहती हैं। लेकिन आखिरकार वो तीनों पति अपनी पत्नियों को ऐसा क्यों करने दे रहे थे? और क्यों ये 55 से 56 साल का व्यक्ति जो अपनी जवान बहुओं के साथ ऐसी गलत हरकत कर रहा था? तो दोस्तों, आज की जो घटना है वो एक ऐसी घटना है जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। एक समय की बात है, दिल्ली में एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम राजपाल था और राजपाल ठेकेदारी का काम किया करता था। राजपाल के घर में उसकी पत्नी शोभना और उसके 3 बेटे अरुण, नकुल और विकास रहा करते थे। राजपाल जो होता है अपने तीनों बेटों का बहुत लाड़ प्यार से रखा करता है। उन्हें किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने देता। उन्हें पढ़ाने लिखाने की खूब कोशिश करता है। और राजपाल जवानी के दिन में रात दिन मेहनत करता है और ढेर सारा पैसा कमा लेता है। राजपाल होता है अपने बेटों के लिए हर एक संभव कोशिश करता है ताकि उसके बेटा अमीरी की जिंदगी जी सके। बेटे जैसे ही जवान होते जाते हैं वह कोई चीज अपने पिता से मांगा करते थे। उनके पिता लाकर दे दिया करता था। राजपाल अपने बच्चों को पढ़ाने की खूब कोशिश किया, लेकिन कहते हैं ना, एक अमीर के बच्चे पढ़ते कम हैं, बिगड़ते ज्यादा हैं। लेवल। राजपाल के जो तीनों बेटे थे, अब वह अपने पिता की अमीरी को देख करके बिगड़ने लगे थे। कई नए दोस्त यार उनके बन चुके थे। अब धीरे धीरे जब समय गुजरता है, राजपाल के जो बच्चे थे वो अब बेहद जवान हो जाते हैं। राजपाल को पता चलता है तीनों नाकारा है, उनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। वह दिन भर अपने दोस्त यारों के साथ यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। राजपाल जो होता है अब उसकी उम्र तकरीबन 55 से 56 वर्ष हो चुकी थी, क्योंकि राजपाल ने पहले अपने घर को संभाला, अमीर बन गया, उसके बाद ही शादी की थी। अब राजपाल अपने तीनों बेटों को नाकामयाब देखकर बहुत परेशान था। उसने उन्हें बचपन से बड़े अरमानों के साथ पाला था। वह चाहता था कि उसके बेटे मेहनत करें, अपने पैरों पर खड़े हों और परिवार का नाम रोशन करें। लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट थे। राजपाल सोचता है कि क्यों ना इनका विवाह कर दिया जाए। अगर विवाह के बंधन में इन्हें बांध दिया जाए तो हो सकता है ये अपने जीवन को संभाल लें। राजपाल यही सोचकर अपने तीनों बेटों का विवाह कर देता है। राजपाल की तीनों बहुएं अब उसके घर में आ चुकी थीं। राजपाल की सबसे बड़ी बहू जिसका नाम अंजना होता है, और उसके मझिले बेटे की बहू जिसका नाम नेहा होता है, और सबसे छोटे बेटे विकास की बहू जिसका नाम पिंकी होता है। राजपाल अपने तीनों बेटों का विवाह हो जाने के बाद उन्हें अपना धंधा संभालने के लिए हाथ बटाने को बोलता है। दरअसल राजपाल ने अपनी पूरी जवानी धंधा बढ़ाने और परिवार को बेहतर जिंदगी देने में लगा दी थी। लेकिन अब वह महसूस करने लगा था कि हर दिन यहाँ वहाँ भाग दौड़ करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। उसने तय कर लिया, अब समय आ गया है, वह अपने बच्चों को जिम्मेदारी सौंपकर खुद आराम करे। अब राजपाल धीरे धीरे अपने तीनों बच्चों को अपना बिजनेस, अपनी ठेकेदारी में लगा देता है। और राजपाल के पास जो कुछ भी जमा पूंजी थी, जो भी गोल्ड वगैरह था, वह अपने पास संभाल कर रखा था। दोस्तों, राजपाल ने कई लाख रुपए अपने दोस्त यारों को उधार दे रखी थी, जिससे एक मोटी रकम ब्याज के तौर पर उसके पास हर महीने आया करती थी। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। राजपाल के तीनों बेटों के विवाह हुए तकरीबन 1.5 से 2 साल गुजर जाते हैं। इन 1.5 से 2 सालों में राजपाल की जो बीवी शोभना होती है, अचानक उसे कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज ही संभव नहीं था। राजपाल अपनी बीवी को बचाने के लिए बहुत जगह इलाज करवाता है और बहुत सारा पैसा खर्च कर देता है, लेकिन राजपाल की बीवी का बीमारी सही होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और आखिरकार एक दिन वो भी समय आ जाता है जब राजपाल की बीवी शोभना उसको छोड़कर इस संसार से चली जाती है। दोस्तों, जब राजपाल की बीवी इस संसार को छोड़कर चली जाती है तो अब राजपाल अकेला पड़ गया था। अब उसका जीवन बचा हुआ था। उसे गुजारना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि राजपाल की जो पत्नी थी वह हर वक्त राजपाल का साथ दिया करती थी। उसी की बदौलत राजपाल इतना बड़ा अमीर आदमी बना था। राजपाल की पत्नी की मौत हो जाने पर राजपाल बेहद दुखी रहने लगा था।
उसने अपना सारा कारोबार अपने बच्चों में बांट दिया था और उसके पास जो कुछ भी जमा पैसा था उस सब पैसे से उसने बहुत सारा सोना खरीदा था। और उसके पास पहले से मौजूद सोना था, उस सभी सोने को एक संदूक में भरता है। संदूक में भरकर सारे सोने को छुपा देता है। उसके बाद अपने घर में आराम से रहने लगता है। उसे पता था जो कुछ सोना चांदी उसने छुपा करके रखा है, अगर उसे बेच दे तो उसके कई जन्म ऐसे ही आराम में गुजर जाएंगे। इसलिए राजपाल ने अपना सारा कारोबार अपने तीनों बच्चों में सौंप दिया था। लेकिन राजपाल के तीनों बेटे तो पहले से ही नाकारा थे जब उन्हें अपने पिता का इतना बड़ा कारोबार, इतनी बड़ी ठेकेदारी मिल जाती है। वह अपने दोस्त यारों के साथ जो कुछ भी पैसा उन्हें मिलता था उसे उड़ाने लगते हैं। कभी जुआ, कभी शराब, कभी अय्याशी, कई तरह की गलत हरकतें उन्होंने पाल रखी थीं। समय धीरे धीरे गुजरता है। तकरीबन 1 से 1.5 साल में ही राजपाल के तीनों बेटे उसकी वर्षों की कमाई हुई ठेकेदारी, वर्षों की कमाई हुई पहचान, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। अब उनका कारोबार एकदम बंद होने की कगार पर था। राजपाल को जब ये पता चलता है, उसके वर्षों की मेहनत, वर्षों की कमाई हुई इज्जत थी, सब नष्ट हो चुकी है। वह अपने तीनों बेटों से बेहद नफरत करने लगता है। राजपाल के तीनों बेटे बार बार अपने पिता से कुछ पैसा मांगते और कहते हैं, तुम्हारे पास तो बहुत सारा सोना, बहुत सारी चांदी रखी हुई है। उस सोने चांदी का तुम क्या करोगे? कुछ हमें दे दो, हम कोई नया बिजनेस खड़ा करेंगे। लेकिन राजपाल अपने बेटों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। राजपाल कहता है, तुम तीनों नकारा हो, तुमने मेरी वर्षों की कमाई, मेरा इतना बड़ा बिजनेस था, तुम तीनों ने नष्ट कर दिया। भला तुम कौन सा नया बिजनेस शुरू कर सकते हो? राजपाल अपने तीनों बेटों से बेहद नफरत करने लगता है, क्योंकि अभी राजपाल के पास जो कुछ भी प्रॉपर्टी थी इसी के नाम थी, और जो कुछ भी सोना वगैरह था वो उसने ऐसे छुपा के रखा था जिसकी खबर किसी को नहीं थी। समय धीरे धीरे गुजरने लगता है और तकरीबन अब राजपाल की उम्र 55 से 56 वर्ष की हो चुकी थी जब राजपाल के तीनों बेटे बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं। अब वे अपनी पत्नियों से कहते हैं, कोई उपाय बताओ जिससे हमारा बाकी का जीवन ऐसो आराम से गुजर सके, क्योंकि अब हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। कोई भी व्यापार, कोई भी ठेकेदारी अब हमारी बची नहीं है। अब ऐसे भूखे मर जाएंगे राजपाल के जो तीनों बेटों की बहुएं थीं। वह भी बहुत ऐसो आराम वाली जिंदगी की शौकीन थी। बार बार अपने माता पिता को और अपने भाइयों को एक मोटी रकम दिया करती थी। अब इन तीनों बहुओं के पास 1 रुपया नहीं था। राजपाल अपने बचे हुए खजाने को बेहद संभाल कर रखा था और रात के तकरीबन 1:30 से 2 बजे उसे देखने के लिए रोज जाया करता था। इधर राजपाल के तीनों बेटे बार बार यही सोच रहे थे, आखिरकार उस खजाने तक कैसे पहुंचा जाए। जब इंसान लालच के वशीभूत हो जाता है तो उसे अच्छा बुरा, इज्जत बेइज्जत कुछ भी नजर नहीं आता। राजपाल का सबसे बड़ा बेटा अरुण अपनी पत्नी अंजना से कहता है, अब तो सिर्फ एक ही उपाय है। किसी तरह से पिताजी को तुम अपने झांसे में ले लो और उनसे उस खजाने का पता पूछ लो। अगर उस खजाने को तुमने हथिया लिया तो हमारे कई जन्म, कई पीढ़ियां ऐसो आराम की जिंदगी जी सकेंगी, वरना कल ही हमें मजदूरी के लिए जाना पड़ेगा। अब हमारे पास फूटी कोड़ी नहीं है। जब पति ही पत्नी को गलत धंधे में उतार दे तो पत्नी की क्या गलती। जब राजपाल के बड़े बेटे की अंजना ये बात सुनती है तो वो कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हो, भला मैं अपने ससुर के साथ ऐसा गलत कैसे कर सकती हूं। अरुण कहने लगता है, इसमें गलत क्या है? किसी को क्या पता चलेगा? जैसे ही खजाना हमारे हाथ लग जाएगा हम पिताजी को ठिकाने लगा देंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अंजना वो लालच में आ जाती है और अब वह अपने ससुर राजपाल के आसपास घूमने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। तकरीबन 1 से 1.5 महीने में ही अरुण की पत्नी अंजना अपने ससुर राजपाल को अपने झांसे में फंसा लेती है। जैसे ही रात के तकरीबन 10 से 11 बजे का समय होता है, अरुण की पत्नी अपने ससुर राजपाल के कमरे में जाती है और कमरे में जाकर के सबसे पहले अपने ससुर राजपाल के कपड़ों को निकाल देती है। उसके कपड़ों को निकालने के बाद वह दोनों कुछ प्यार भरी बातें करते हैं और उसके बाद जोरदार, अजीबो गरीब तरह से रिश्ते बनाने लगते हैं। उन दोनों की सिसकियां चारों तरफ गूंज रही थीं। उन्हें लग रहा था कि कोई भी इन सिसकियों को सुन नहीं पाएगा। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिसे कोई देख ना सके। राजपाल जब अपनी सबसे बड़ी बहू अंजना के साथ हम बिस्तर हुआ करता था
उसके साथ जोरदार तरीके से गलत रिश्ते बनाया करता था, तो चारों तरफ उनकी अजीबोगरीब तरह की सिसकियां आया करती थीं। राजपाल की बहू अंजना बार बार अपने ससुर से कहती है कि मैं आपके बगैर अब रह नहीं सकती। आपके बेटे के साथ तो वो मज़ा आता ही नहीं जो आपके साथ आता है। जी करता है कि मैं आप ही से विवाह कर लूं। राजपाल कहता है कि ऐसी बातें मत करो, ये रिश्ते किसी को भी पता नहीं लगने चाहिए। अंजना कहती कि वो तो ठीक है, लेकिन बाबूजी, अब हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। हमारे घर का गुजारा भी नहीं चल रहा है। आप कुछ पैसे दे देते जिससे हमारा गुजारा चलता। दोस्तों, राजपाल जो होता है वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें इतना पैसा दे सकता हूँ जिससे तुम्हारे घर का भोजन पानी चल सके। बाकी अगर तुम सोचती हो कि तुम्हें मोटी रकम चाहिए तो इसके लिए तुम्हें बहुत लंबा इंतजार करना होगा। तुम्हारा क्या भरोसा तुम कब मुझे धोखा दे दो। राजपाल जो था वह दुनियादारी देख चुका था। वो आसानी से किसी पर भी भरोसा नहीं किया करता था। अंजना कहती है कि बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा जीवन आपका ख्याल रखूंगी और आपको इसी तरीके से जिंदगी के मजे लुटाती रहूंगी। राजपाल कहता है ठीक है। अब इसी तरीके से राजपाल और उसकी बहू अंजना के साथ गलत रिश्ते बनते रहते हैं। रिश्ते 1.5 से 2 महीने तक चलते हैं। उधर जो अरुण के 2 छोटे भाई हुआ करते थे, उनकी पत्नी भी अंजना पर शक करने लगती। इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है जिससे थोड़े बहुत शौक पूरे कर रही है। अब अरुण के जो 2 छोटे भाई थे, जिनकी पत्नियों का नाम नेहा और पिंकी था,